Okay, good morning to everyone. Now, I am going to discuss about the Hindu पेपर. ये द हिंदू पेपर का रहेगा. इट इज एडिटोरियल सेक्शन. क्या रहेगा? एडिटोरियल सेक्शन रहेगा. एडिटोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम, स्पेसिफिकली यूपीएससी, बैंक, एसएससी एंड अदर्स लाइक एयरफोर्स etc. तो आज का हम देखेंगे. ट्यूटोरियल देखने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि और लोगों को क्या हो, बेनिफिट मिल सके. तो नाउ कम ऑन द इशू. आज का ट्यूटोरियल रहेगा, पहला है ओरिजिनल क्या कर रहा है, अनक्लियर है. करेक्ट, ओरिजिन अनक्लियर, अर्थात ओरिजिन का मतलब क्या होता है, आरंभ कहिए. क्या कहिए, आरंभ. अनक्लियर मैंने क्या है, अस्पष्ट है. अस्पष्ट मैंने क्या है, अज्ञात कहिए. या क्या कहिए कि अनक्लियर मैंने कहिए, अज्ञात कहिए. क्या है मतलब कि जो कि इसके आरंभ जो है ना, अभी भी क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं है. करेक्ट, ओरिजिन अनक्लियर, शुरुआत कहाँ से हुआ इसका अभी भी क्या अस्पष्ट है. ये चलेंगे. किसे है, द हिंदू पेपर यहाँ लिखा हुआ, बिलिंग कर रहा है आपको. तो यहाँ लिखा हुआ है, अब देखते हैं. लिखा हुआ, चाइनाज कॉरपोरेशन इन आइडेंटिफाइंग द सोर्सेस ऑफ द कोरोना वायरस इज वाइटल. ठीक है, जो कह रहा है इसको देखेंगे हम लोग, इस बात को समझेंगे बारीकी से. तो इसमें कह क्या रहा है कि चाइना कॉरपोरेशन की बात कर रहा है. तो चाइना देखेंगे, पोस्ट ऑफिस लगा दिया है. ग्रामेटिक देखेंगे हम यहाँ पे, ग्रामर और मीनिंग दोनों साथ साथ देखते चले जाएंगे, और हिंदी भी. तो कहता है चाइना कॉरपोरेशन, मैंने देखें चाइना पे पोस्ट ऑफिस लगा दिया है. ये पोस्ट ऑफिस का हिंदी होता है का, जनरली होता है लिविंग थिंग के लिए करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ भी लगाया जाता है. कॉरपोरेशन में क्या सहयोग होता है, कॉरपोरेशन में सहयोग ऐसा है नाउन. वैसे वो वर्ड जिसका अंत में टी होना जो नाउन हो जाता है. ठीक है, आगे देखता है इन आइडेंटिफाइंग. एक बार जानेंगे, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब होता है तो फोर जाता है. क्या जाता है, वर्ब फोर जाता है. हाँ, टू को छोड़कर, टू ऐसे V1 लेता है. टू V1 लेता है. कुछ परिस्थिति में है जो टू V4 भी लेता है, वो जब केस आएगा देखेंगे. तो कहता क्या है, इन आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई मान होता है पहचान. द सोर्सेस, द लगा रहा है कि निश्चित बना रहा है, इसीलिए द सोर्सेस में स्रोत. सोर्सेस मैंने स्रोत हो गया किसका, ऑफ मैंने क्या हो गया, कोरोना वायरस इज वाइटल. वाइटल में क्या है, महत्वपूर्ण. महत्वपूर्ण. तो द कोरोना वायरस क्या है, सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर आ गया. कहता है चाइनाज कॉरपोरेशन इन आइडेंटिफाइंग. कह रहा है चाइना ने क्या किया, कॉरपोरेशन किया, मैं सहयोग किया किसी के लिए, पहचानने के लिए. द सोर्सेस ऑफ द कोरोना वायरस वाइटल, जो भी स्रोत रहा है, जो भी जानकारी रहा है, खासकर किसके बारे में, जो कोरोना वायरस वाइटल. क्या है, जो कोरोना वायरस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है. अब देख रहे हैं कि कितना क्या दुनिया में त्रासदी आए हुए है. खासकर अपने इंडिया का देखें तो अभी लॉकडाउन ही चल रहा है. अब धीरे धीरे क्या अनलॉक की ओर हम लोग बढ़ जा रहे हैं. हम यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द क्या हो जाए, सब चीज़ ठीक हो जाए, परिस्थिति अच्छा हो जाए. तो कहता है ओवर 17 months after WHO first reported a cluster of cases of pneumonia of unknown cause in Wuhan. फिर कहता है चाइना साइंटिस्ट्स आर yet to determine with certainty how the SARS-CoV-2 वायरस emerged. ठीक है, यहाँ तक हम एक बार में देख लेते हैं पूरा ग्रामेटिकली.
तो ओवर द 17 मंथ, WHO मैंने क्या हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मैंने क्या हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन। फर्स्ट रिपोर्ट मैंने पहला रिपोर्ट मैंने क्या रिपोर्ट दिया है, मैंने आंकड़ा दिया है। एक क्लस्टर मैंने क्या था, गुच्छा से था, क्लस्टर में समूह, क्लस्टर में समूह हो गया गुच्छा का ये। ऑफ केस ऑफ निमोनिया, ये क्या है, अननोन मैंने अज्ञात, काज मैंने कारण वुहान, क्या देखेंगे कि वुहान शहर है, चाइना का एक शहर है। साइंटिस्ट आर एट, साइंटिस्ट में बहुत मानी हो गया है, इसलिए क्या कर दिया है, इसलिए लगा लिया साइंटिस्ट के, इसलिए क्या यहाँ पे आ रहा गया। 8 टू डिटरमाइन, डिटरमाइन में निश्चित करना, सुनिश्चित करना, डिटरमाइन में निश्चित, विथ मैंने साथ, सर्टेनिटी है, मैंने क्या निश्चित की बात कर रहा है, निश्चित की बात करता है। हाउ कैसे, द साथ इमर्ज, इमर्ज में क्या था, उभरना कहिए, बढ़ना। तो कहता है ओवर 17 मंथ्स आफ्टर WHO, माने कि 17 महीना बाद WHO ने क्या क्या फर्स्ट रिपोर्ट लाया है, एक क्लस्टर बड़ी बनी, जो क्लस्टर बने थे समूह में, ऑफ केसेस ऑफ किसका, निमोनिया का, जो क्या था, ऑफ अननोन कॉज, या कि अज्ञात कारण था इन वुहान से। चाइना देखा जाए, चाइना में कहा, वुहान चाइना में। साइंटिस्ट आर टू डिटरमाइन, वैज्ञानिक ने क्या किया, सुनिश्चित किया है विथ निश्चित के साथ, मैंने क्या किया, एकदम निश्चित बताया है। हाउ कैसे, द SARS कोविड वायरस इमर्ज है, कैसे जो कोविड की जो खतरा कैसे इस बात को बढ़ा है। अभी तक क्या कहा है, चाइना के बारे में कह रहा है, जब वुहान की बात कर रहा है, निमोनिया की बात कर दिया। आगे देखते हैं, फिर कहता है मच लाइक अदर वायरस, अगर देखा जाए मच लाइक, अगर दूसरे वायरस के मुकाबले में देखा जाए, कह रहा कि मच लाइक, मच देखेंगे क्या है, ऐसे मच होता है अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग होता है, मच माने अधिक, क्या हो गया, मच माने अधिक, लाइक माने जैसे, अदर में दूसरा वायरस माने वायरस हो गया। तो कह रहा है मच लाइक अदर वायरस, दूसरे देखा जाए दूसरे वायरस की तरह, तो SARS-CoV-2 could have a natural origin or somehow escaped from the coronavirus research lab in Wuhan। तो यहाँ देख लेते हैं, मीनिंग देखते हैं। 2 माने भी होता है, कुड है, कुड के बाद V1 आएगा, मतलब मॉडल प्लस V1 आता है, मॉडल पर V1, हैव का हिंदी रखना होता है। नेचुरल माने प्राकृतिक, ऑरिजिन माने स्रोत, कहाँ से निकला है, उद्गम की बात कर, ऑरिजिन माने मूल, ऑरिजिन माने क्या हो गया, मूल, वो माने आरंभिक स्थान, आरंभिक ऑरिजिन। और समहाउ इसके माने बचना, किसे, फ्रॉम द कोरोना वायरस रिसर्च से इन वुहान। कहता है कि ये सार्स का ये SARS का ये CoV-2 कुड हैव ए नेचुरल ऑरिजिन, कह रहा कि प्राकृतिक क्या है, कह रहा कि नेचुरल ऑरिजिन है, मैंने कहाँ से निकल के आया है, प्राकृतिक द्वारा कह रहा है कि SARS-CoV-2 कुड हैव ए नेचुरल ऑरिजिन है, मुख्य रूप से देखा जाए कैसा है, नेचुरल ऑरिजिन है, आरंभिक स्थान है। और सम हाउ एस्केप्ड फ्रॉम कोरोना वायरस रिसर्च, अब क्या सम हाउ इसके से क्या बचा जा सकता है, किसे, कोरोना वायरस रिसर्च लैब इन वुहान, कहाँ से, कह रहा है कि जो इसकी कहाँ था, रिसर्च लैब कहाँ था, वहाँ वो वुहान था, जो कि चाइना का एक हिस्सा है, चाइना का एक शहर है वुहान। द एपी सेंटर ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक, क्या करा कि एपी सेंटर माने मध्य क्या है, मुख्य स्थान है, कोविड-19 की जो भी समस्या है, जो कि कहाँ से है, वुहान से आने की बात कर रहा है अभी तक, जो क्या है, एपी सेंटर बना हुआ, जो मुख्य स्थान बना हुआ है कोविड-19 का। फिर आगे कहता है हाँ, और विथ नो हार्ड साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल टू कन्फर्म द लैब लीक, क्या है, हाइपोथेसिस कर रहा है। तो विथ हो गया साथ, नो हार्ड, कोई वैसा नहीं है, वैज्ञानिक एविडेंस, प्रमाण,
प्रमाण, क्या हो गया? प्रमाण हो गया। अवेलेबल, उपलब्ध, कन्फर्म माने पुष्टि। लैब जहाँ लिखो जाना वहाँ से अथी निकल जाना। हाइपोथेसिस में क्या होता है? हाइपोथेसिस अनुमान, क्या अनुमान? ग्रामेटिकली भी इसमें कहीं है क्या कुछ? 2+v1 है। अब यहाँ पे कर रहा है, यहाँ तक हाइपोथेसिस पढ़े थे ना। हाँ देखिए, कहता है कि विथ नो हार्ड साइंटिफिक, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो उपलब्ध है खासकर जो कि पुष्टि कर सके। द लैब लिख, क्या है जो कि हाइपोथेसिस में कि क्या है, जो लैब से ही क्या है जो लिख हुआ है, इसका कोई भी ऐसा कोई अनुमान नहीं है। फिर क्या कहता है? देयर आर सम साइंटिफिक लीड्स दैट सपोर्ट ए नेचुरल ऑरिजिन। सब कुछ साइंटिफिक लीड बनने एक क्या है? लीड में कड़ी मिलना, लीड में नेतृत्व एक तरह से होता है, नेतृत्व का ही लीड है। तो यहाँ आरंभ का ही है। सपोर्ट, समर्थन, नेचुरल माने कि ऑरिजिन माने मूल्य, नेचुरल प्रकृति का ही। अब कह रहा है कि देर आर सम, हाँ अभी हम ग्रामेटिकल एक बार देखेंगे। इस साइंटिफिक लीड से इसी के अनुसार क्या लगा? प्लुरल लगा हुआ है। ऐसे भी सम के बाद नाउन प्लुरल होता है, आप जानते होंगे। सम के बाद नाउन जनरली प्लुरल होता है, तो इसका हिंद कुछ आएगा, कुछ लड़के। लेकिन सम के बाद नाउन सिंगुलर कभी कभी आता है, तो होता है मतलब कि हो जाता है एक की बात होता है, सम बॉय माने कोई एक लड़का की बात कर देता है। तो कहता है कि देयर आर सम साइंटिफिक लीड्स, कुछ कह रहा है कि वैज्ञानिक लीड आया है खासकर डेट सपोर्ट ए नेचुरल ऑरिजिन, जो क्या किया है? प्राकृतिक ऑरिजिन मूल रूप से उसको क्या किया है? सपोर्ट किया है। इफ़ इट इज ए जूनोटिक स्पिल ओवर, यह क्या किया जाए? अगर, हाँ इट के साथ सिंगुलर आ गया, जूनोटिक स्पिल ओवर, क्या स्पिल ओवर में भर ना कर रहा है? इट इज जूनोटिक, यह क्या है? पशु से निकला हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। द वायरस कुड हैव either directly crossed over from bats to humans or through an intermediate host। फिर कह रहा है, यहाँ देखते हैं कि वायरस कुड है, कुड सकना है आ गया आइदर माने या, डायरेक्टिव में प्रत्यक्ष। अब ये क्या है? एडजेक्टिव है तो एडवर्ब हो जाएगा। ओवर फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमन थ्रू एन इंटरमीडिएट होस्ट। अब देखेंगे तो जूनोटिक स्पिल हो गया, यहाँ पे हो गया। द वायरस कुड है डायरेक्टली क्रॉस द फ्रॉम बैट्स माने चमगादड़ होता है, चमगादड़, चमगादड़ हो गया। ह्यूमन माने मानव, इंटरमीडिएट बीच में होस्ट माने मेजबानी करना, होस्ट माने मेजबानी, इधर मध्य हो गया। तो कहता है द वायरस कुड हैव आइदर डायरेक्टली क्रॉस, क्या प्रत्यक्ष में क्रॉस किया ओवर फ्रॉम द बैट्स टू ह्यूमन और थ्रू इन इंटरमीडिएट। कह रहा है कि जो वायरस है कहाँ से निकल गया? क्रॉस ओवर फ्रॉम बैट्स, चमगादड़ से कहाँ पर पहुँच गया? ह्यूमन में पहुँच गया। या कहिए कि थ्रू एन इंटरमीडिएट होस्ट, क्या आगे बढ़ा? मतलब कह रहा है क्या कि देखा जाए प्रत्यक्ष रूप से तो कहाँ से आ रहा है? बैट्स से, चमगादड़ से आने की बात कहा जा रहा है अभी तक। बट टिल डेट, लेकिन अब तक की बात करें, टिल मैंने अब तक बात, नाइदर द बैट स्पेसिस डेट होस्ट द SARS-CoV-2 वायरस नॉट द इंटरमीडिएट होस्ट हैज बीन फाउंड। अब यहाँ कह रहे हैं बट, लेकिन टिल डेट, ये तो हो गया नाइदर, नहीं है वह, या तो नहीं है। नाइदर द बैट स्पेसिफिक डेट होस्ट के साथ कोविड वायरस नॉट द होस्ट हैज बीन फाउंड। देखेंगे यहाँ पे पैसिव में है, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 3 आ गया तो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हो जाता है। तो कह रहा है नाइदर द बैट्स, कोई ऐसा नहीं है स्पेसिफिक किया डेट जो कि होस्ट किया है सार्क के लेकर, मेजबान ऐसा कोई क्या मेजबानी नहीं किया। वायरस नॉट द इमीडिएट होस्ट ऑफ द फाउंड, क्या कि कोई इंटरमीडिएट होस्ट हैज बीन फाउंड, कोई ऐसा नहीं है अभी मेजबानी किया है, कह रहा अभी तक। चाइनाज सिक्रेसी एंड डिले इन रिपोर्टिंग द वुहान आउटब्रेक, कह रहा है कि चाइना ने क्या सिक्रेसी में क्या हो गया? रहस्य, गुप्त रखा। गुप्त की बात कर रहा है, डिले मैंने देर, इसमें रिपोर्ट में सूचना देने में, आउटब्रेक निकलना की बात कह रहा है कि चाइना ने इस बात को छिपाए रखा एंड डिले किया
इस बात को लोगों को तक बताने में क्या क्या डिले कर दिया चाइना, जो कहाँ से निकल के आया, वुहान से निकल के आया है। कहाँ से आया, वुहान। आगे देखते हैं। हाँ, वुहान से निकल गया है। अगर चाइना सीक्रेट है वुहान आउटब्रेक है, आउटब्रेक एंड फाइंडिंग द नेचुरल होस्ट ऑफ द इंटरमीडियरी हैव फर्दर फ्यूल्ड किया द लैब और स्पिल ओवर हाइपोथेसिस। कह रहा है इन फाइंडिंग द नेचुरल, जो फाइंड तलाशा जा रहा है, जो कि इंटरमीडियरी है, जो फर्दर आगे जो कि इस बात को जो घटना किया है, खास कर जो अनुमान लगाया जा रहा है, फिर अनुमान क्या क्या लगाया जा रहा है, आएगा द फाइंडिंग द होस्ट एनिमल्स कैन बी डॉन्टिंग। तो फाइंडिंग द होस्ट एनिमल कैन बी डॉन्टिंग, अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया कि मॉडल प्लस क्या होता है, V1 मॉडल प्लस B होता है ऐसे। डॉट निरुत्साहित होता है, क्या फाइंड तलाशना, डॉन्टिंग मैंने क्या हो जाना, निरुत्साह करना, मैंने क्या हतोत्साहित कर देना, भयभीत करना, धमकी कभी कहिए या क्या भयभीत कहिए या उदास कहिए। कह रहा है कि फाइंडिंग द होस्ट एनिमल्स कैन बी डॉन्ट, क्या क्या है जो तलाशने का प्रयास किया जा रहा है, क्या होस्ट एनिमल खासकर जानवरों में क्या है, एक तरह से बहुत ही उबाऊ काम है, भयभीत करने वाली काम है। फिर आगे कहता है वाइल द कीवेट कैट एंड ड्रोमेडरी कैमल वेयर क्विकली आइडेंटिफाइड to be the intermediate host of SARS SARS या MERS। कहता है उदाहरण कहते कि एनिमल क्या डॉन्ट किया, तो कह रहा है कि वाइल द कीवेट कैट मैंने क्या था, कहिए कि कीवेट कैट मैंने बिलगाओ कुछ थोड़ी कहिए, या वाइल द कीवेट कैट एंड ड्रोमेडरी कैमल, जो कि ड्रोमेडरी में क्या है, कैमल की बात कर रहे हैं, वैसे जैसे कुबड़ी होता है, ड्रोमेडरी कैमल ये क्विकली आइडेंटिफाई, जो पहचाना गया। कह रहा है कि जो कीवेट कैट है और जो कौन है, जो आपको कैमल है, क्या पहचाना जा सकता है, इन टर्मिनेट कर इंटरमीडिएट मध्य, जो क्या होस्ट ऑफ, जो कि क्या क्या साक्स और एमिया से क्या क्या मेजबानी किया है रिस्पेक्टिवली। इसी क्रम में देखा जाए, क्रम में रिस्पेक्टिवली क्रम रिस्पेक्टिवली इट took years to identify the horseshoe bat that harbors SARS virus strains। तो इट टू का लेना होता है, V2 है टेक का भी तो टूक होता है, यस टू आइडेंटिफाई पहचानना, टेक में लेना होता है। हॉर्सशू बैट मैंने चमका दो, डेट हार्बर मैंने एक बंदरगाह कहिए, ऐसे तो होता है बंदरगाह हार्बर मैंने, लेकिन संग्रह क्या कहिए, मैंने आश्रय लेना कहिए। यहाँ पे हार्बर में क्या हो गया, अभी कर रहा है, ये बंदरगाह की बात तो कर नहीं रहा है, आश्रय की बात कहिए। यहाँ पे आश्रय माने प्रोटेक्शन हार्बर, वायरस स्टेरस्टर में क्या फैलाना, या तानना भी कह सकते हैं, फैलाना कहिए या तानना कहिए। तो कहता है रिस्पेक्टिवली इसी क्रम में इट टू के लिया ईयर्स टू आइडेंटिफाई, कह रहा कि ये पहचानने में वर्षों लग गया। द हॉर्सशू बैट दैट हार्बर्स, किसके लिए, जो पहचानने के लिए वायरस है, और वायरस क्या फैलते चला गया। मैंने कह रहा कि सालों लग गया, इसके लिए क्या हो गया, वायरस अधिक से दूर तक फैल गया। फिर आगे कहता है कि टू डेट मैंने एक दिन लिया, एक कंप्लीट इबोला वायरस हैज नेवर बीन आइसोलेटेड फ्रॉम एन एनिमल सोर्स। एक कंप्लीट एक वायरस का नाम कौन सा है, इबोला का वायरस हैज नेवर, कभी नहीं बीन आइसोलेट किया, आइसोलेटेड मैंने अलग, एनिमल शोधन साधन हो गया। अब देखेंगे एक बार, करे कंप्लीट इबोला वायरस। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है,
इसलिए सिंगुलर ले लिया। हैज़ नेवर बीन आइसोलेटेड, हैज़ प्लस वर्ब थ्री कहिए। अगर अलग अलग करने की बात करेंगे तो फिर इसको कह दीजिए पैसिव कर दीजिए कि बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द एनिमल। कह रहा है कि द डेट कंप्लीट इबोला वायरस, एक वायरस कंप्लीट आया, वायरस आया जो क्या किया, नेवर कभी भी अलग नहीं किया, खासकर जानवरों के संसाधनों से। कह रहा है इफ द वायरस हैड बीन बायो इंजीनियर्ड, बायो कह रहा है कि द वायरस हैड बीन बायो इंजीनियर किया, ये बनाया गया है, कह रहा है कि बायो इंजीनियर बनाया गया है। द जेनोम सीक्वेंस वुड कैरी टेल साइन, सिंग्स कहिए, साइन के सिंग नहीं है, ऐसा जी है ना, ये सिंग का होता है, ऐसा ही होता है, साइंस कहिए। तो कह रहा है जीनोम सीक्वेंस, कह रहा है कि जीनोम सीक्वेंस की बात कर रहा है, अर्थात जीनोम माने कि क्या, जीव जहाँ से निकलता है, जीनोम सीक्वेंस कुड कैरी टेल दिस साइन। कह रहा है कि जो शुरुआती जो हुआ इस बात को बता रहा है। but scientists have not found any signature of genetic manipulation। तो देखेंगे साइंटिस्ट के अनुसार है आगे क्योंकि पुला लगा हुआ है, नोट फाउंड अब थ्री आ गया, एनी जो हस्ताक्षर, जेनेटिक जानते हैं, मैनिपुलेशन में क्या होगा, काम निकलना, हस्तकला, मैनिपुलेट किया, जो काम निकाला, काम ने मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेट करना कर रहा है। बट साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड एनी, लेकिन वैज्ञानिक ने ऐसा कोई उपाय नहीं पाया, कोई अति नहीं पाया, एनी सिग्नेचर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन, कोई भी चीज़ों को लेकर, खास कर करा कि नहीं मिला जेनेटिक कोई भी मैनिपुलेशन। वाइल ए पार्टिकुलर साइट, एक खास दिशा कर रहा है, जब फ्यूरिन क्लेवेज किया ऑन द SARS-CoV-2, जो CO-V2 है, स्पाइक प्रोटीन डैट, स्पाइक क्या बढ़ोतरी का खास कर प्रोटीन में डैट अलाउ किया था वायरस टू इन्फेक्ट, वायरस ने क्या प्रभावित किया है किसको, सेल को। हैज बीन साइटेड किया, जो कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए, एज एविडेंस, जो प्रभाव, जो क्या है, एक तरह से प्रमाण है बायो इंजीनियरिंग का जो बनाया गया है। कह रहा इन फैक्ट इज डैट, फैक्ट में वास्तविक है, ये वास्तविक है, ये कह रहा इन फैक्ट, द फैक्ट सच्चाई है, द फैक्ट है डैट इट इज़ नॉट यूनिक, कह रहा इट इज़ नॉट यूनिक टू SARS-CoV-2, कह रहा कि यह कोई यूनिक नहीं है, कोई अनोखा नहीं है, कह रहा कोई अनोखा नहीं, इस बात को है। कह रहा है कि यहाँ पे कोई क्या, तो कहता है कहाँ थे हम लोग, कह रहा कि सही एविडेंस बायोजेनेटिक, कह रहा कि बनाया गया है खासकर, इनफैक्ट वास्तव में डैट इट इज़ नॉट यूनिक टू SARS-CoV, कह रहा कि इट इज़ नॉट यूनिक, कोई यूनिक नहीं है, कोई खास यूनिक नहीं है SARS-CoV-2, ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, न्यूक्लियोटॉक क्या है, सॉरी, कह रहा है ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटिड्स है, क्या है, न्यूक्लियोटिड्स है इन द फ्यूरिन क्लेवेज साइट दैट इन कोड ऑफ फॉर ए पार्टिकुलर एमिनो एसिड। कह रहा है एक कॉम्बिनेशन की बात किया जा रहा है, जो भी कॉम्बिनेशन हो गया किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स किया है इन द फ्यूरिन क्लेवेज साइट दैट इन कोड किया फॉर ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड, एसिड को लेकर। फिर आगे कहता है एनदर फीचर, दूसरा कोई देख रहा फीचर, देख रहा है तरीका, एनदर फीचर दैट इज फॉरवर्डिंग, जो बढ़ाया है एज सपोर्टिंग लेबोरेटरी, खासकर लेबोरेटरी को सपोर्ट करने के, मैनिपुलेशन किया जो निकाला है। अब आगे कहता है टू हैज बीन शोन टू बी नॉट यूनिक। अब देखेंगे यहाँ पे हैज आ गया, बीन आ गया, वर्ब थ्री, मतलब कि क्या है कि क्या हो गया, पैसिव हो गया, किसका पैसिव हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज बीन वर्ब थ्री। कह रहा कि टू हैज बीन शोन टू बी नॉट यूनिक, ऐसा कोई खास अंतर नहीं, अनोखा नहीं दिखा, कोई खास अंतर नहीं दिखा। आगे की बात करेंगे, फॉर इंस्टांस, उदाहरण के देखा जाए, उदाहरण होता है, मैं देखा जाए उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो क्या लिख रहा है,
न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन इन कोडिंग फॉर द अमीनो एसिड इज प्रीसेंट इन अदर साइट्स ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस एंड इन द 2003 सार्स वायरस। कह रहा है अगर न्यूक्लियोटाइड की बात देखा जाए तो जो कोई कॉम्बिनेशन कर रहा है, जोड़ रहा है, किसको न्यूक्लियोटाइड ने जोड़ रहा है इनकोडिंग को, खास कहा एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड है जो क्या क्या प्रीसेंट पहले क्या किया अदर साइट ऑफ SARS-CoV वायरस एंड इन द 2003 सार्स वायरस। फिर आगे कहता है द पॉसिबिलिटी ऑफ SARS CoV-2 involving why cell culture appears bleak as scientists have found the virus losing features key to transmission and virulence unless cultured using new methods। अब यहाँ से मीनिंग देख लेंगे। कहता है पॉसिबिलिटी, जो भी संभावना है किसका, द पॉसिबिलिटी SARS-CoV जो कि शामिल किया, खास कहाँ जैसे सेल कल्चर में जो शामिल किया, जो ब्लिक दिख रहा है किसको, वैज्ञानिक को, जो है फाउंड, जो पाया है वायरस लूजिंग फीचर्स, जो क्या बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन है एंड वायरलेंस अनलेस कल्चर किया है न्यू मेथड के लिए। आगे कहता है रिपोर्ट्स ऑफ 3 Wuhan lab researchers falling ill in November 2019 by itself does not prove a lab leak hypothesis। कह रहा है रिपोर्ट आया है जो द रिपोर्ट ऑफ 3, जो रिपोर्ट वहाँ से है, जो 3 रिपोर्ट आया कहा वुहान के लैब से, जो रिसर्च फॉलिंग इल इन नवंबर, लेकिन कह रहा है कि नवंबर में आया था 2019 बाई इट सेल्फ डज नॉट प्रूव, ये नहीं बातों को प्रूव करता है लैब लीक। कह रहा है कि जो भी है, जो भी अनुमान है क्या कोई ये लीक नहीं किया है बातों को। आगे कहता है कि देयर इज नो एविडेंस, कोई प्रमाण नहीं, कह रहा है कि देयर इज नो एविडेंस, कोई प्रमाण नहीं है दैट दे वर इन्फेक्ट, जो प्रभावित किया विद द SARS-CoV वायरस। कह रहा है कि कोई सा प्रमाण नहीं है, प्रमाण जो कि वहीं से क्या प्रभावित किया है लोगों को। एंड इवन इफ, अगर देवर जो था, इट इज नेसेसरी टू प्रूव, यह क्या है आवश्यक हो गया साबित करना कि इट हैपेंड फ्रॉम इनसाइड द लैब, कि लैब के भीतर से, ये बात को साबित करना जरूरी है कि लैब के भीतर से ये बात को घटना हुआ है और खास बैट से ही हुआ। इस बात को अभी चर्चा करता जा रहा है। फिर कह रहा है आगे इन द absence of conclusive evidence to support either hypothesis so far। अब यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। absence माने क्या हुआ, अनुपस्थिति का, ये absence माने क्या हो गया, अनुपस्थिति का ये। conclusive निर्णायक निर्णय, evidence माने क्या होगा, प्रमाण, सपोर्ट समर्थन हो गया। hypothesis में हम जानते ही हैं, hypothesis मैंने अनुमान, एजम्पशन का ये। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस, कह रहा है इन द एब्सेंस, जो कि कह रहा है कमी रहा है कि एक निर्णायक प्रमाण का, जो सपोर्ट करे किसको, इस अनुमान को। सो फर आगे ये थ्रू इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड, जो क्या है इन्वेस्टिगेशन, जांच क्या होना चाहिए, जांच की भी क्या जरूरत है। वाइल द इंक्वायरी बाय द US इंटेलिजेंस माइट प्रोवाइड क्लू, किया जबकि क्या कर रहा है वाइल, जबकि क्या इंक्वायरी चाहिए किसके लिए, US में जो इंटेलिजेंस माइट प्रोवाइड करे क्लू को। ये क्या करे यहाँ US इंटेलिजेंस जो है ना, इस पर क्या करे, काम करे जिसमें बता सके। ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज मोर लाइकली टू हेल्प रीच क्या है क्लोजर। एक क्या कि वैज्ञानिक जो इन्वेस्टिगेशन जांच होगा ना, वही बता सकता है कि कितना क्या है इसमें, क्या कि वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन जो क्या जो वहाँ तक पहुँच सकता है, सच्चाई तक पहुँच सकता है।
आगे कहता है चाइनाज कॉरपोरेशन, चाइना ने सहयोग किया, इसलिए बिकम्स वाइटल एंड पोलिटिसाइजिंग किया द वायरस ऑरिजिन इज नॉट गोइंग टू हेल्प। कह रहा है इसलिए, कह रहा कि इसलिए कह रहा है बिकम वाइटल, ये बहुत ही क्या महत्वपूर्ण है, खासकर जो पोलिटिसाइजिंग लोग कर रहा है वायरस को लेकर, जो कि ऑरिजिन इज नॉट गोइंग टू हेल्प, जो कह रहा है कि वायरस ऑरिजिन इज नॉट गोइंग टू हेल्प, जो क्या कर हेल्प नहीं कर रहा। तो मतलब टोटल ये क्या कहा है, ये आपको फर्स्ट खत्म हो गया और आज भी एक ही रखेंगे, ये धीरे धीरे 2 की ओर हम जाएंगे। ऐसे मैं आपको छोटा करके पूरा चारों दिखला देता हूँ, जो भी ओपिनियन है और अथी है। जो कि हम लोग ने जो क्लास को लिया वो था ऑरिजिन अनक्लियर था, मैंने कि क्या अभी भी क्या कह रहा कि ऑरिजिन जो है जैसे आरंभ हुआ है क्या है उसमें भी अभी डाउट है। चाइना की बात कर रहा था इसमें पूरी बातों में, वुहान सर की बात कहा कि किसको लगाना चाहिए, वैज्ञानिक को लगाना चाहिए जो पता लगा आखिर रियल में। दूसरा था कि रिन्यू अनसर्टेनिटी है, ये दूसरा था, ठीक है। और आपको इधर दिख रहा होगा ये दोनों था एडिटोरियल के बारे में पहले बात की। अब यहाँ पर ओपिनियन है द वर्ल्ड इज हार्डली वायर्ड फॉर साइबर रिसाइलेंस की बात कर रहा है। धीरे धीरे क्या होगा जब और होगा क्लास तो मैं क्या करूँगा ओपिनियन दोनों भी ले लूँगा, दोनों एडिटोरियल बता दूँगा, धीरे धीरे क्या इन्हांस हो जाए आपको। और अगला कहा था कि हायर एजुकेशन इन केरला नीड्स ए न्यू चैप्टर। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सेशन को समाप्त करता हूँ और सबसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। ओके, बाय फॉर दिस सेशन, हैव ए नाइस डे फॉर एवरीवन।